जय मसीह की मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आइए हम आज शाम की प्रार्थना में परमेश्वर का धन्यवाद दें। और खुदावन ने हमें दिन भर संभाला, हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे दिन भर संभाला मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मैं आपका लाखों लाखों बार धन्यवाद करता हूँ। ये रात्रि होने पर है पिता मेरे परमेश्वर, मेरे जो यूट्यूब व्यूअर्स है, जो मेरे बेटे हैं, वो मेरी बेटी है, उन सभी को पिता मेरे परमेश्वर मैं आपके हाथों में देता हूँ। पिता मेरे परमेश्वर, आप उन्हें उन सभी को रात भर संभाले मेरे पिता मेरे परमेश्वर। जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों में छुपा लेती है, मेरे पिता मेरे परमेश्वर, उन्हें आप अपने पंखों की आड़ में रखे पिता मेरे परमेश्वर। आइए हम वचन खुलने पर है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर के वचन में जाते हैं। मेरी जुबान को छू लेना मेरे पिता मेरे परमेश्वर, इसमें मैं नहीं, आपका होली स्पिरिट बात करे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर का वचन जिंदा कलाम खुलने पर है। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर की जय जयकार करें और खुदावन का धन्यवाद करें। वचन है नीति वचन 16 का 20 पढ़ेंगे हम। जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। परमेश्वर का वचन कहता है जो वचन पर मन लगाता वो कल्याण पाता है, उसे कोई भी बात की घटी कमी नहीं होती है, किसी भी चीज की कोई घटी कमी नहीं होती है। मेरे मन को परमेश्वर यहोवा जांचने वाले हैं, हर धर्मी जन की क्या घटी कमी है, मेरे परमेश्वर हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हमारे मांगने से पहले मेरा पिता हमें दे देता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, तो परमेश्वर का वचन कहता है जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। जो यहोवा परमेश्वर पे विश्वास रखता है, हम में से बहुत से लोग चिंतित रहते हैं कि पिता मेरे परमेश्वर, वो बहुत परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मेरा कर्जा कहाँ से मैं अदा करूँगा, मेरे बच्चों के लिए कल इंतज़ाम मैं कहाँ से करूँगा फीस का, कल मेरा बैंक फाइनेंस है मैं कहाँ से इंतज़ाम करूँगा। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरा खुदावन तुम्हारी ज़रूरतों को, तुम्हें जो चाहिए मेरा परमेश्वर पिता तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हें दे देता है। तो जो लोग खुदावन पे विश्वास करते हैं और अपनी सारी चिंताएं यहोवा पे डालते हैं, तो मेरा यहोवा परमेश्वर उन्हें भरपूरी की आशीष देते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता है कि मेरा घर का इंतजाम कहाँ से हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे भरपूरी की आशीष दे दी है, क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया है, उसने वचनों को सुना है और वो वचनों के साथ दिन की शुरुआत को करता है। हालेलुया। जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो धन्य होता है। वो एक धर्मी जन है, खुदावन उसे बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि उसने खुदावन के वचन पे विश्वास किया है, उसने खुदा का भय माना है, उसने खुदा के वचन से अपने तन मन हृदय को भरा है, अपनी बुद्धि को भरा है, अपने ज्ञान को भरा है। तो खुदावन उसके जीवन में मल्टीप्लाई की आशीष देंगे, और खुदावन ने दे दी है। यहोवा परमेश्वर कहते हैं कि परख कर देख कि यहोवा कैसा भला है। तुमने अपना समय परमेश्वर को दिया है मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अपना समय आपने परमेश्वर में दिया है। परमेश्वर कभी किसी का समय व्यस्त नहीं जाने देते। परमेश्वर में आपने समय दिया है, अपना 10वां अंश आपने परमेश्वर को दिया है। परमेश्वर आपके जीवन को मल्टीप्लाई की आशीष से भर देंगे। जो खुदावन के बीज को बोते हैं
खुदावन को मानते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन से अपने हृदय को भर लेते हैं, वो बाइबल को पढ़ते हैं और पवित्रता के जीवन को जीते हैं, खुदावन उन्हें आशीषों से भरते। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप सभी जानते हैं कि याकूब को परमेश्वर ने सब कुछ दिया था, धन दौलत, गाय बकरी और बहुत से बेटे बेटियां, उसे बहुत सी आशीष दी थी मेरे परमेश्वर खुदावन ने। जब याकूब को परमेश्वर ने सब कुछ दिया था, हर तरह से भरपूरी की आशीष दी थी, जब शैतान ने परमेश्वर से याकूब की परीक्षा ली और परमेश्वर से कहा, मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, तू याकूब से सब कुछ छीन ले जो तूने आज उसे आशीषों से भर रखा है। उसके पास बहुत सी धन है, दौलत है, हीरे जवाहरात हैं, गाय बैल बकरियां हैं, उसका वंश भी बहुत बड़ा है, तूने उसे भरपूरी की आशीष दे रखी है। परमेश्वर ने उससे पूछा कि तू कहाँ से आता है, तू कौन है? उसने कहा, यहीं घूमते फिरते मैं आ जाता हूं। ए शैतान, तू कहाँ से आया? परमेश्वर ने उससे पूछा। उसने परमेश्वर से कहा कि तूने याकूब को सब कुछ दिया है, उसे आशीषों से भर दिया है, एक बार तू उसे सब कुछ जो तूने दिया है वो तू उससे वापस लेके दे। क्या वो तेरी आराधना करेगा? वो तुझे कुड़कुड़ाएगा? वो तेरा भय मानेगा? वो तेरे वचनों को सुनेगा? वो तेरी आराधना करेगा? याकूब परमेश्वर का वचन मानने वाला था, वो परमेश्वर का भय मानता था, वो परमेश्वर पिता के वचन में चलता था और परमेश्वर की स्तुति करता था और परमेश्वर की आराधना करता था। उसने परमेश्वर ने कहा, ठीक है, मैं एक बार परीक्षा लेता हूँ। परमेश्वर ने जो कुछ उसे दिया था वो परमेश्वर ने उससे सब कुछ छीन लिया। फिर भी उसने परमेश्वर की आराधना करना नहीं छोड़ी। उसके पास कुछ भी नहीं बचा, इवन उसके भेड़ बकरी जो जायदाद थे, उसके जो सब कुछ उससे वापस ले लिए परमेश्वर ने। वह पूरी तरह उसके पास कुछ भी नहीं रहा अपने जीवन के जीने के लिए, परंतु उसने परमेश्वर की आराधना नहीं छोड़ी। जिस तरह हम परमेश्वर के भय में चलते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर ने जो हमें दिया है वो परमेश्वर वापस ले लेंगे, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना है, हमारे लिए वही बहुत है। हम इस योग्य नहीं है मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, परंतु आपने हमें चुना है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। फिर शैतान आता है और फिर वो यहोवा परमेश्वर से कहता है कि उसे और दंड दे। देखते वो फिर तुझे याद करता है या नहीं करता, वो तेरा भय मानता है या नहीं मानता है। परमेश्वर ने उसे पूरे फोड़ों से भर दिया। उसके फोड़े दर्द कर रहे थे, जलन कर रहे थे, फिर भी वो परमेश्वर की आराधना करता था। उसने परमेश्वर की आराधना करना नहीं छोड़ी। उस पर बहुत सी विपत्ति आई, दुख आया, मुसीबत आया, वो फोड़ों से भर गया, वो झलझलाहट से थक गया, फिर भी उसने परमेश्वर की आराधना नहीं छोड़ी। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, वो परमेश्वर को धन्यवाद करते गया और परमेश्वर की आराधना करते गया, परमेश्वर की जय जयकार करता गया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, वो परमेश्वर में बना रहा,
उसके बहुत से दोस्त आते हैं, उसके मित्र आते 2-3 और उसे कहते हैं कि ये करनी का फल है, तुमने कुछ पाप किया होगा इसीलिए तुम्हें परमेश्वर ने दंड दिया है। वो रोता है, कलपता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, पिता मेरे परमेश्वर, तूने मुझे जो भी दिया है मैं धन्यवाद करता हूं। वो परमेश्वर पे ना कुड़कुड़ाया, परमेश्वर से कहा कि पिता मेरे परमेश्वर, जो आपने मुझे दिया था वो आपने वापस मुझसे ले लिया है, मैं उसके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूं। मेरे भाई और मेरे बहनों, उसने सर झुकाकर परमेश्वर को दंडवत किया और परमेश्वर की आराधना की, परमेश्वर से प्रार्थना करी। मेरे भाई और मेरे बहनों, उस पर बहुत सी विपत्ति आई, दुख आया, लेकिन उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। उसी प्रकार मेरे भाई और मेरे बहन, आज हम दुख में हैं, आज हम कर्जे से लदे हुए हैं, लोग हमारा मजाक बनाते हैं, लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं कि ये बहुत कर्जदार है, परंतु हम परमेश्वर की आराधना नहीं छोड़ेंगे। खुदावन हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा, खुदावन हमें आशीषों से भर देगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हम प्रार्थनाएं करते, बाइबल को पढ़ते, फास्टिंग को रखते हैं, हम अपना समय परमेश्वर को देते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में असीमित रीति के बड़े बड़े काम को करेंगे। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो मेरे परमेश्वर से हो सकता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर हमारा पल भर में जीवन बदल देंगे। आज हम पर लोग हंसते हैं, कल परमेश्वर पिता हमें इस लायक बनाकर खड़ा करेंगे कि लोग हमारी इज्जत करेंगे। मेरा पिता मेरा परमेश्वर हमें बढ़ा देगा, हमें आशीषों से भर देगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, केवल आप परमेश्वर पे विश्वास करें और परख कर देखें कि यहोवा कैसा भला है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हालेलुया हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के एक और वचन में जाएंगे। हम पढ़ेंगे यहूत्रा 8 का 12वां वचन हम पढ़ेंगे। जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर का वचन आज आपसे बात करता है। आप अंधकार में फंसे हैं, आप कर्ज से दबे हुए हैं, लोग आपको ताना देते हैं कि आपके पास गर्भ की आशीष नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, आप गरीब हो, हमें परमेश्वर ने बहुताई की आशीष दे दी है, तुम पापी हो इसलिए तुम्हें परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हम खुदा का धन्यवाद करें कि खुदा ने हमको आशीषों से भरा है, हमारे पास आज सब कुछ है। खुदावन हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर ने कहा है अपने वचन के द्वारा, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, जो इसे काम में लाना जानता है वो इसके फल को भोगता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद की बेटों को चढ़ाते जाएं। खुदावन आपने हमें सब कुछ दिया है, खुदावन आपने हमें आशीषों से भरा है, खुदावन आपने हमें ज्ञान और बुद्धि से भरा है, खुदावन आपने हमें पवित्र आत्मा दिया है। हम आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आज आपके वचनों को पढ़ते हैं। पिता मेरे परमेश्वर, मैं इस योग्य नहीं हूं मेरे पिता मेरे परमेश्वर। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि खुदावन ने हमें इस योग्य बनाया है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को मानते हैं। हमारा हृदय परमेश्वर के वचन से भरा है। लोग हमें लज्जित करते हैं, हमारी खिल्ली उड़ाते हैं, हमारी हंसी उड़ाते हैं। खुदावन हर एक बहन जो लज्जा का कारण बनी हुई, पिता मेरे परमेश्वर आज उसे बढ़ोतरी का आत्मा दे। खुदावन उसके जीवन से कर्जा चले जाए यीशु नाजरी के नाम से, उसका जीवन बदल जाए। मेरे पिता मेरे परमेश्वर, जिस बहन के घर में उसके पति छोड़कर चले गए, वो छोटे छोटे बच्चों का इंतजाम परमेश्वर खुदावन आप करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर यीशु नाजरी के नाम से उस बहन का घर बन जाए। पिता मेरे परमेश्वर, उसके जीवन में आश्चर्य कर्म हो जाए, ताकि वो मानने वाली बने कि खुदावन के वचन को मैंने सुना था, परमेश्वर की आराधना को मैंने सुना था, मैंने परमेश्वर की प्रार्थनाएं की थी, मैंने खुदावन का
आदर किया था, मैंने खुदा का भय माना था, तो आज खुदावन ने मेरे जीवन को बदल दिया। अपने एंजल्स के द्वारा मेरे घर को बना दिया मेरे परमेश्वर ने। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, यीशु नाजरी के नाम से आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता मेरे परमेश्वर, जो बहन रेंट के घर में रह रही है, पिता मेरे परमेश्वर, यीशु नाजरी का आज जाए और उसे भरपूरी की आशीष दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर। वो घर से ब्लेस हो जाए मेरे पिता मेरे परमेश्वर, यीशु नाजरी के नाम से। तू राजाओं का राजा है पिता मेरे परमेश्वर, तू अल्फा मेगा है पिता मेरे परमेश्वर, तू महान है, तू डॉक्टरों का डॉक्टर है मेरे पिता मेरे परमेश्वर, तू पल भर में जीवन बदलने वाला पिता मेरे परमेश्वर है। पिता मेरे परमेश्वर, हम अपने आप को शून्य करते पिता मेरे परमेश्वर, हम राख मिट्टी है पिता मेरे परमेश्वर, तो हमें बनाने वाला कुमार है पिता मेरे परमेश्वर। हालेलुया पिता मेरे परमेश्वर, मैं आपकी आराधना करती पिता मेरे परमेश्वर। पिता दया कीजिए मेरे पिता मेरे परमेश्वर, जो बहन अपने दुख को लेकर रोती है पिता मेरे परमेश्वर, उसे भरपूरी की आशीष दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर। मैं हर एक बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ जिसका पति घर छोड़ के जा चुका पिता मेरे परमेश्वर, यीशु नाजरी के नाम से इसी समय वो अपने घर को लौट जाए यीशु नाजरी के नाम से पिता मेरे परमेश्वर। ये अपना दर्शन आप दिखाएं पिता मेरे परमेश्वर, पिता मेरे परमेश्वर, आप अपना चिन्ह दिखाएं मेरे पिता मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती पिता मेरे परमेश्वर, आपने इस बहन के जीवन को बदला, इस भाई के जीवन को बदल दिया पिता मेरे परमेश्वर। हालेलुया, मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन का, जिन्होंने मेरी प्रार्थना को सुना है पिता मेरे परमेश्वर, जो वचन को मानते, वचन के साथ चलते। खुदावन हर एक को छू ले और पवित्र आत्मा से भर दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर। हम एक और वचन में जाएंगे, भजन संहिता 9 का 10वां अध्याय हम पढ़ेंगे। तेरे नाम के जानने वाले मुझ पर भरोसा रखेंगे। भजन संहिता अध्याय 9 का हम 10वां वचन पढ़ेंगे। तेरे नाम के जानने वाले मुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। मेरे परमेश्वर पिता, तेरे नाम को जानने वाले तुझ पर भरोसा करेंगे, जो परमेश्वर खुदावन के नाम को जान चुके हैं, जो खुदावन के स्वाद को चख चुके हैं, जो खुदावन के आश्चर्य कर्म को देख चुके हैं। खुदावन आज उनसे बात करते, मेरे भाइयों मेरे बहनों, मेरे नाम को जानने वाले मुझ पर भरोसा करेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया, तूने अपने खोजियों को कभी न छोड़ा। मेरा परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी न त्यागूंगा। खुदावन हर दम आपके साथ रहते मेरी बहन मेरे भाई। आप विश्वास करिए परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर का वचन सत्य है, ये जिंदा कलाम है मेरे भाइयों मेरे बहनों, इसे आप मजाक न समझिए। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में 1000 गुना प्रतिफल को लेकर आएगा। ये परमेश्वर का सत्य वचन है जो आज हम पढ़ते हैं, मानते हैं। खुदावन आपसे बात करते हैं मेरे भाइयों मेरे बहनों। आइए हम एक और वचन को प्रभु के पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 का 105 वचन। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। मैं जहां भी अपने कदमों को बढ़ाता हूँ, मेरे जीवन में यीशु नाजरी के नाम से उजाला हो जाता है। मैं जब रोता हूँ, कलपता हूँ, परंतु मैं परमेश्वर के नाम से, यीशु के वचन के साथ में कोई भी नया काम करता हूँ या दिन की शुरुआत करता हूँ, तो मेरे जीवन में उजियाला हो जाता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप विश्वास कीजिए, आपका विश्वास आपको बहुत आगे ले जाएगा। आपका विश्वास आपको हर दुख से, हर मुसीबत से बाहर निकालेगा। आपका विश्वास आपको आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर का वचन आज आपसे बात करता है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आपका जीवन उजियाले से भर जाएगा।
आप यह सोच भी नहीं पाएंगे कि मेरे जीवन में जो नामुमकिन काम था, जो असंभित रीति का काम था, वो खुदावन ने उसको कर दिखाया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जो बड़े बड़े काम आपके जीवन में जो नहीं हो सकते, जो असंभित रीति के बड़े बड़े काम है, वो नहीं हो सकते थे, वो परमेश्वर ने कर दिखाया। आप ये सोचेंगे कि मेरा घर कहाँ से बन गया, खुदावन आपको आशीषों से भर देंगे और आपका घर बन जाएगा। आपके हाथ में चाबी आ जाएगी, क्योंकि वो खुदा ने आपके लिए बनाया है। आज आप रेंट में रह रहे हो, आज आपने जो आपका मकान था, आप कर्ज से डूब चुके थे, आपने अपना मकान बेच दिया था और आप रो रहे थे, कलप रहे थे, परंतु आपने परमेश्वर का हाथ पकड़ा था। आपने परमेश्वर पे विश्वास किया था कि खुदावन ने इस दुख से, इस मुश्किल की घड़ी से मुझे निकाल। परमेश्वर के वचन पे आपने विश्वास किया था, आपने बाइबल को पढ़ी थी, आपने वचनों को पढ़ा था, आपने परमेश्वर को अपना टाइम दिया था, तो खुदावन आपके जीवन में बड़े बड़े असंभित रीति के काम को करेंगे। आपका घर बन जाएगा, आपके कर्जे दूर हो जाएंगे, आप गर्भ की आशीष को पा लेंगे, आपको जॉब से आप आशीषित हो जाएंगे यीशु नाज़री के नाम से, क्योंकि आपने विश्वास किया है। हमारे परमेश्वर खुदावन कहते हैं कि परख कर देख कि यहोवा कैसा भला है, तू विश्वास करेगी तो तू महिमा को होते हुए देखेगी। मेरी बहन, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मेरी बहन, तेरे विश्वास ने तेरा नए घर से तुझे आशीषित किया, क्योंकि तूने परमेश्वर के वचन पे विश्वास किया। परमेश्वर का वचन सत्य। मेरे भाइयों, मेरे बहन, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में 1000 गुना प्रतिफल को लेकर आए। मैं धन्यवाद करूंगी जितने भी भाई बहनों ने इस वचन को सुना है और अपने हृदय को, अपने मन को इस वचनों से भरा है। तो आज खुदावन हर एक को छुएंगे, हर एक को छुएंगे और पवित्र आत्मा से भरेंगे। आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे, पवित्र आत्मा की सहमत आप में आ जाएगी। परमेश्वर आप में से हर एक को निरंतर में लेंगे, अपने हर एक को अपनी शिफा से भरेंगे। हमें भी बहुत से भाई बहन हमारी खिल्ली उड़ाते हैं, हमारा मजाक बनाते हैं कि इसके प्रार्थना करने से क्या होता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप प्रार्थना की शक्ति को नहीं समझ सकते। प्रार्थना वो शक्ति है कि आपके जीवन को बदल देगी। प्रार्थना की शक्ति एक मुर्दे को जिंदा कर देगी। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, यीशु नाज़री के नाम से। आपके घर के पास कोई बीमार है, आप यीशु नाज़री के नाम से प्रार्थना कीजिए, वो बीमार चंगा हो जाएगा। अंधे देखने लगेंगे, लंगड़े चलने लगेंगे, बहरे सुनने लगेंगे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जो लोग ये कहते हैं कि प्रार्थना करने से तुम्हारा कुछ नहीं होता, आज मैं उन्हीं के लिए इस वचन को कहना चाहूंगी। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर को एक बार परख कर देख कि यहोवा कैसा भला है। हम प्रार्थना करते, आप भी प्रार्थना करके देखें। आप बुराई से मन हटाए, छल से मन हटाए, जलस की आत्मा आपके जीवन से चली जाए। आप परमेश्वर में बने रहे और परमेश्वर के वचन पे आप विश्वास करें। आप अपने जीवन को बदलता देखोगे यीशु नाज़री के नाम से। यीशु नाज़री के नाम से हर एक भाई बहन का कर्जा इसी समय निकल जाए, चले जाए। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन इस बहन का कर्जा इसी समय निकल जाए। पिता मेरे परमेश्वर, जो बहन अपने बैंक के फाइनेंस के लिए परेशान, खुदावन इसके फाइनेंसर को नया करे। पिता मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बहन के लिए, हर एक भाई के लिए जो अपने फाइनेंसर के लिए रोते, परेशान होते हैं, इधर उधर भागते हैं। खुदावन आज उनके फाइनेंसर को नया करने जा रहा है यीशु नाज़री के नाम से। पिता मेरे परमेश्वर, मैं आज आपको धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर, महिमा और जलाल आज आपको देती हूँ। पिता मेरे परमेश्वर, आपने मेरी छोटी सी प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ और आमीन में दिया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ कि आप इस प्रार्थना को सुनते, वचनों को मानते हैं और प्रभु का भय मानते हैं और प्रभु के वचन के साथ चलते हैं। खुदावन आपको हर दुख से, हर मुसीबत से दूर करेगा। जो आपके जीवन में बड़े बड़े असंभव रीति के बड़े बड़े काम होने लगेंगे, क्योंकि आपने खुदावन के वचन पे विश्वास किया है। खुदावन का वचन आपको आशीषों से भर देगा। 1000 गुना आपके जीवन में मल्टीप्लाई होके आप काटोगे। जो आपने बोया उससे मल्टीप्लाई होके आप कटनी को काटोगे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों,
यहोवा परमेश्वर कहते हैं कि परख कर देख कि यहोवा कैसा भला है। एक बार परख मेरी बहन, उसके बाद देख कि यहोवा कैसा भला है। मैं सभी का धन्यवाद करूंगी। गॉड ब्लेस यू मेरे भाइयों मेरे बहनों। जब आप इस प्रार्थना को सुनो, इसे लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन की घंटी को दबाओ, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आए तो वो आप तक पहुंचे, जिससे खुदावन का वचन और आगे बढ़े, खुदावन की महिमा और बढ़े। खुदावन का आप आदर करेंगे, खुदावन आपका आदर करेगा, खुदावन आपको आशीषों से भर देगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, गॉड ब्लेस यू। हम सुबह फिर मिलते हैं। धन्यवाद करते मेरे पिता मेरे परमेश्वर, आप यहाँ आए पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना मेरे उद्धार करता यीशु नाजरी के नाम से मांगती हूँ। मेरी प्रार्थना को आप सुने, उत्तर हाँ और आमीन में दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।